हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से। जी बोलिए, क्या बात? मेरा भी कलकत्ता और पटना दोनों जगह ऑफिस है। तम्बाकू का। ठीक है। क्या पैकेट बना के बेचना चाहते हैं या खुला में बेचना चाहते हैं? पैकेट बना के बेचने के लिए देखिए, बिहार में अगर आप हैं तो दो तीन तरह का लाइसेंस लगता है। अकेले काम करना चाहेंगे मतलब सिंगल हैं या कोई पार्टनर भी है? तो फिर इसमें आप एक पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। और पार्टनरशिप डीड बना के फिर उसका रजिस्ट्रेशन करा के पैन कार्ड बना के, और जिस नाम से आप मान लीजिए ब्रांड निकालना चाहते हैं तो उस नाम का ट्रेडमार्क, और फिर आपका बार कोड वगैरह ये सब कराना पड़ता है। और सामान क्या सिर्फ बिहार में बेचेंगे या बिहार के बाहर? तो बाहर बेचेंगे तो फिर आपको जीएसटी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 लाख तक तो नॉर्मल जीएसटी नहीं लगता है। मगर जैसे ही स्टेट के बाहर जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जीएसटी नंबर मांगेगा। तो वो आप नील रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं बाद में, या कुछ जीएसटी पे करेंगे तो देना भी पड़ेगा। तो ये बात पहले बताना चाहिए ना, जीएसटी क्या है। देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा खुल के बात करना चाहिए आप लोग को। ये है ये नहीं है, ऐसे नहीं होता है। पहले ही बता देना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है, नहीं है, तो उसके अनुसार फिर आदमी गाइड करता है। अब ये जो जीएसटी बनाए हैं ये किसके नाम से बनाए हैं, क्या फर्म है? तो है प्रोप्राइटरशिप और काम कीजिएगा पार्टनरशिप में, कैसे होगा? तो आधा सवाल पेट में रखेंगे तो कैसे पता चलेगा हम लोग कोई भगवान थोड़ी हैं जो इस बार से दिख जा रहा है कि उस पर क्या सोच रहे हैं आप। तो पार्टनर में काम करेंगे तो वो जीएसटी थोड़ी ना काम करेगा, वो तो आपका सिंगल प्रोप्राइटरशिप के लिए होगा, और मेरे को लगता है वो कोई और बिजनेस का ही होगा। इस बिजनेस का होगा नहीं आपका। हाँ, तो ये सब तो समझने वाला चीज़ है ना। आपको फिर इसका वो कहानी ही छोड़ दीजिए, इसमें तो फिर कोई रोल नहीं है जो है आपके पास। हम्म। हाँ, तो बता रहा हूँ, जो पार्टनरशिप कंपनी बना के, ठीक है, उसमें फिर आपका उद्यम करेंट अकाउंट और ब्रांड रजिस्ट्रेशन और जीएसटी, ये जो तीन चार चीज़ है ये बना के फिर आप अपना ब्रांड बना के पैकेट बना के कहीं भी बेच सकते हैं चाहे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता। देखिए, दूसरा स्टेट में बेचने का कुछ सिस्टम होता है। आप डायरेक्ट जाके बेचिएगा या डीलरशिप दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दीजिएगा। बात मामला ये आता है ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कहीं भी प्रचार किए, ठीक है, या अपना सेल्समैन रखे दूसरे जगह पे, तो वो आदमी आपका प्रोडक्ट वहाँ पे बेचेगा। तो कोई ना कोई, या तो आप एक काम कीजिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट भेजिएगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या फिर उस आदमी को भेजिएगा, वो आदमी अपने बिहार पे फिर डिस्ट्रीब्यूट करके, यही दो चीज़ होता है। तो ये स्टेट के बाहर जब भी जाएगा तो उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीएसटी नंबर मांगेगा। तो ये तीन चार जो लाइसेंस है ये आपको चाहिए होगा ये काम करने के लिए। नहीं नहीं, नोटराइज पार्टनरशिप पहले करा लीजिए। पहले ही आप प्राइवेट लिमिटेड में चले जाइएगा, आप 6 महीने में ही बर्बाद हो जाएंगे। गवर्नमेंट का उतना कंप्लाइंसेस, आप तो अभी नए हैं बिजनेस में, थोड़ी जानते हैं। और जितना आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे उससे ज़्यादा गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल लेगा, और लाइबिलिटी बहुत होता है उसमें। तो इसलिए पहले नोटराइज पार्टनरशिप बनाइए। आप आराम से उस पर बिजनेस कर सकते हैं, उस बिजनेस को बढ़ाइए, और वही काफ़ी है। बाद में मान लीजिए बहुत बड़ा लेवल आए, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, फिर जाइए प्राइवेट लिमिटेड में। सब मिल जाएगा, सब करवा देंगे हम लोग। देखिए, हम लोग सिर्फ जानकारी ही नहीं देते हैं, ये पूरा लाइसेंस का काम भी करवाते हैं पूरे इंडिया में। लगभग समझिए आपको ये तीनों चारों मिला के कम से कम आपको 40 से 50 हज़ार का बजट हाथ में रख के चलना पड़ेगा। जी जी, इतना मिनिमम। अब इसके बाद मान लीजिए, देखिए होता क्या है, ये शोरूम की तरह होता है कंपनी। अब इसके बाद मान लीजिए आपने आईएसओ ले लिया मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, बारकोड ले लिया, या कुछ नया रजिस्ट्रेशन आ रहा है ताकि और ज़्यादा ऑथेंटिक लगे, वो सब ले लिया। क्योंकि जितना आप चीज़ बढ़ा के गवर्नमेंट को देंगे या पब्लिक में जाएंगे, जितना अच्छा अपना चेहरा लेके, उतना अच्छा माल बिकेगा। क्योंकि मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले हैं, पहली बार ये दुनिया में ये काम करने जा रहे हैं कि हाथों हाथ आपका सामान बिक जाएगा। पहले पहले से जहाँ भी जाएंगे मार्केट में कंपटीशन है।
मार्केट में पहले से ही लोग टिके हुए हैं, वो लोग कुछ ऑफर दे रहे हैं, उन लोग का अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन है सबका, तो उन लोगों से कुछ अलग दिख के जाना पड़ेगा, तभी तो आदमी विश्वास करेगा ना। बिजनेस गेम ऐसे ही होता है। बिजनेस एक एक्टिविटी है जो आपको सिर्फ मिनिमम से काम नहीं चलता है। इसमें अच्छा मार्केट करना है तो टिकना पड़ेगा, टिकने के लिए दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर वो मिनिमम वाला में तो फिर वो दुकानदारी वाला काम हो जाता है, वो धंधा नहीं होता, ग्रो नहीं कर पाता वो कहानी ज़्यादा। आप अपना जो डिटेल्स है मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, क्या कंपनी का नाम चाहते हैं, कौन कौन पार्टनर है, तो फिर आप चाहें तो आके मिल भी सकते हैं पटना में। लक्ष्मी नगर, ईस्ट लक्ष्मी नगर में हम लोग अभी रहते हैं प्रेजेंट में, ऑफिस है अपना छोटा सा है। तो मगर ये है कि हम लोग फेस टू फेस मीटिंग के लिए 1500 रुपये अपना चार्ज करते हैं। और ये तो मॉर्निंग का टाइम था इसलिए आपका फ़ोन उठा के सब कुछ बता दिया, नहीं तो इतना के लिए भी हम लोग अपना पेड सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सारा दिन लोग आते हैं ना, लोग आते हैं, मान लीजिए अब अपना भी तो ये बिजनेस है, तो सारा दिन अगर बैठ के कहानी सुनाते रहें तो फिर ऐसे ही कहानी ख़त्म हो जाएगा दूसरे का। एड्रेस आपको हम ये भेज देंगे। आप कहाँ पे रहते हैं पटना में? बिहटा, बिहटा मतलब हो गया आपका दानापुर उधर साइड क्या? अच्छा अच्छा, तो ये बाईपास हो गया ना, 0 माइल का बाईपास जो है 90 फीट वाला, यहीं पे ईस्ट लक्ष्मी नगर है। खेमनी चौक, हाँ खेमनी चौक है एक जगह वहाँ पे। आपको लोकेशन भेज देंगे, जिस दिन भी आपको आना होगा आ जाइए, बैठ जाइए, और भी जो बात करना है बिजनेस के लिए, एक ही चीज़ नहीं होता है, बहुत चीज़ होता है, जो भी मन में क्वेश्चन संशय है सब दूर कर लीजिए, फिर काम कीजिए। ठीक है जी। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, इसी पे अपना लोकेशन जो है मैं भेज दूंगा आपको। ठीक ठीक, ओके, धन्यवाद। अब देखा दोस्तों आपने, ये जो है बिहार से ही हैं, टोबैको का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इनको हम लोगों ने अपना लोकेशन वगैरह ये सारा चीज़ बता दिया। अब जो बातचीत हुआ आप लोगों ने सुना ही कि पार्टी करता है क्या है, आधा चीज़ अपने पेट में रखता है, आधा चीज़ बाहर निकालता है। अब पहले आप क्या किए हैं, नहीं किए हैं, पहले का क्या रजिस्ट्रेशन है, नहीं रजिस्ट्रेशन है, जब तक नहीं बताइएगा तो कैसे पता चलेगा? कोई तो अंतर्यामी है नहीं कि यहाँ से बैठे सब कुछ देख लेगा, क्योंकि हम लोग को फिर भी अंदाज़ा लग जाता है, जैसे आपने सुना कि हमने बता दिया, नहीं फिर वो तो अलग बिजनेस का होगा, अलग चीज़ होगा आपका। तो ये सब भी क्वेश्चन रहता है, और सिर्फ हाय हेलो बोल देने से काम नहीं हो जाता है। बिजनेस में बहुत चीज़ समझना पड़ता है, मार्केट में उतरना पड़ता है, कंपटीशन देखना पड़ता है, फिर लाइसेंस बनाना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए मेरा, अगर जैसे इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बोला, मेरा तो काम रजिस्ट्रेशन का है, लाइसेंस का है, मैं तुरंत इनको बोल के, हाँ अगर मान लीजिए इनसे पैसा लेके तुरंत इनका प्राइवेट लिमिटेड करवा दूँ तो कोई गलत काम नहीं है कि मैंने तो आपका कंपनी खुलवाया। मगर पीछे का थ्योरी क्या है ये नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम लोग को समझ में ही आ जाता है, बातचीत करते हैं कि कौन क्या चला पाएगा नहीं चला पाएगा। कम बजट है, कंप्लाइंसेस संभाला नहीं जाएगा। गवर्नमेंट अपना एमसीए में जब रजिस्ट्रेशन करती है तो अच्छा खासा कंप्लाइंसेस करती है, तो वो काम है जो पहले से बिजनेस कर रहा है, जिसके पास पैसा है और टीम है उसके लिए। बाकी ये जो नॉर्मल है, जो ये सिस्टम बताया, तो इसलिए मैन टू मैन फॉलो करता है कि कौन सा आदमी क्या बिजनेस करेगा और उसके लिए कौन सा तरीका जो है सिस्टम काम करेगा। तो यही सब एक्सपीरियंस होता है। बिना एक्सपीरियंस के बाज़ार में जाएंगे, लोग बैठे हुए हैं, पैसा आपका खाली होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। जो भी बिहार से रिलेटेड लोग हैं या इससे बाहर से भी जो भी टोबैको का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।